हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनंत मंडल। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे हाउ वी कैन बिल्ड अवर पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा एंड क्या जरूरी है। एवरीथिंग फॉर द माइंडसेट। जो चीज़ हम सोच सकते हैं वो चीज़ें हम कर सकते हैं लाइफ में, एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस यूनिवर्स। फर्स्ट थिंग चाहिए, हमको डिजायर चाहिए, वो चीज़ पाने का चाहत चाहिए। जब तक चाहत नहीं होगा वो चीज़ों को कभी भी अचीवमेंट नहीं होगा। मोस्ट ऑफ पीपल के लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं, पीपल का वांटिंग है सक्सेस पाना, बट वो डिजायर होता नहीं है। ठीक है, चाहने से चीजें नहीं मिलेगा, ठीक है, बट वो चीज पाने के लिए इरादा भी होना चाहिए। चाहत हमेशा छोटा पड़ जाता है चैलेंजेस के आगे, बट डिजायर हमेशा बढ़ जाता है। ठीक है, आपका अगर इरादा होगा तो आपको जितना भी डिफिकल्टीज आ जाएगा वो चीज़ एक्वायर करने में, वो चीज़ को आप आसानी से अचीव कर पाएंगे। पैसिव सोर्स भी ऐसा एक प्रोसेस होता है, इट्स ए माइंडसेट। ठीक है, एंड हमको लर्निंग होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए हाउ वी कैन बिल्ड अवर पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल माइंडसेट क्रिएट होना चाहिए। जो चीज़ एक प्रोसेस बिल्ड करना है, ठीक है, हमको एक प्रोसेस बिल्ड करना है जो प्रोसेस हमको अर्न करके देगा, इनकम करके देगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ भी कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट है, स्टूडेंट के साथ, एजुकेशन के साथ भी आप कर सकते हैं। वो पार्ट टाइम में किया जा सकता है, बट एवरीथिंग इट्स फॉर माइंडसेट। फर्स्ट चीज, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो सेविंग का माइंडसेट कीजिए। कुछ अमाउंट ऑफ मनी सेव करके वो चीज को आप मनी से मनी अर्न किया जा सकता है। रिच पीपुल मनी वर्क फॉर देम, मनी उनके लिए काम करता है, बट आपके पास, हमारे पास इतना अमाउंट ऑफ मनी है क्या जो मनी हमारे लिए काम करेगा। अगर आपके पास इतना अमाउंट ऑफ मनी नहीं है तो आप सिस्टम को बिल्ड करना शुरू कीजिए। सिस्टम को बिल्ड करना आसान होता है, उसके लिए चाहिए लिटिल बिट आपका एफर्ट चाहिए, लिटिल बिट आपका टाइम चाहिए, एवरीडे लिटिल बिट कंसिस्टेंसी चाहिए, पेशेंस चाहिए। हम विजिबिलिटी नहीं कर पाते हैं, फ्यूचर को विजिबिलिटी नहीं कर पाते, लॉन्ग विजिबिलिटी नहीं कर पाते। आज जो एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ उसका रिजल्ट मेरे को 5 साल में क्या मिलेगा। आज मैं जो कर रहा हूँ उसमें मैं 5 साल के बाद रिच बन पाऊंगा क्या। दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मे बी वी आर नॉट आस्किंग। हमारा इतना लॉन्ग विजन होता नहीं है। जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं उनका विजन बड़ा होता है, उनका डिजायर बड़ा होता है। दैट्स व्हाई दे विल बी होल्ड विद वन प्रोसेस, एक प्रोसेस के साथ वो होल्ड कर पाते हैं। एंड इट्स द सिस्टम, वो एक सिस्टम होता है। सिस्टम बिल्ड करने के लिए आप एक टाइम टेकिंग चाहिए, प्रोसेस चाहिए। सपोज मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर कर, कोई बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशंस बिल्ड करने के लिए उनको क्या चाहिए, दे आर इन्वेस्टिंग देयर मनी, उनका मनी इन्वेस्ट करते हैं, टाइम इन्वेस्ट करते हैं, बट इनिशियल मोमेंट में उनको क्या मिलता है, कुछ भी चीज नहीं मिलता है। बट और उनका विजन होता है 5 साल के बाद क्या मिलेगा उनको, जब उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उनको क्या मिलेगा। तो दैट टाइप ऑफ विजन्स दे हैव इन देयर लाइफ, तो उसके वजह से वो चीज वो कंटिन्यूटी कर पाते हैं। दे आर टेकिंग द रिस्क इन देयर लाइफ। बड़ा ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, रिच ऐसे ही नहीं बन जाते हैं। हम उनको देख रहे हैं, उनका रिजल्ट देख रहे हैं, बट रिजल्ट उनको मिला है उसके लिए उनका इनपुट हम नहीं देख रहे। ठीक है, दे आर टेकिंग रिस्क, बट विदाउट रिस्क लेके, विदाउट इन्वेस्टमेंट करके भी पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड किया जा सकता है। एंड देयर इज द वन प्रोसेस ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग भी एक ऐसा प्रोसेस है जो प्रोसेस है विदाउट इन्वेस्टमेंट के साथ भी आप वो अर्न कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट सेलिंग में एक आपको वीडियो शेयर करूंगा, वीडियो बनाऊंगा। डायरेक्ट सेलिंग अगर आप करेंगे तो उससे आप क्या क्या चीज मिलेगा एंड हाउ वी कैन बिल्ड द पैसिव सोर्स ऑफ इनकम थ्रू द डायरेक्ट सेलिंग प्रोसेस। डायरेक्ट सेलिंग प्रोसेस से आप कैसे पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड कर सकते हैं एंड उसको आसानी से कैसे कर सकते हैं। बहुत सारा वे होता है। हम करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल माइंडसेट होना चाहिए एंड लर्निंग का माइंडसेट एंड पेशेंस होना चाहिए। सक्सेसफुल पीपल एंड फेलियर पीपल के साथ डिफरेंस क्या होता है। सक्सेसफुल पीपल जो सोचते हैं वो चीज अचीव कर लेते हैं, एंड फेलियर पीपल क्या होता है, जो चीज सोचते हैं इतना टाइम तक वो वर्क करते हैं जितना टाइम वो सोच लेते हैं। अगर नहीं मिल गया तो अच्छा है, अगर नहीं मिला तो गिव अप कर देते हैं। सक्सेसफुल पीपल जो सोचते हैं until they will not achieve it, they will follow it, तब तक करते हैं जब तक वो चीजों को अचीव करना लेते हैं। दिस इज अ लिटिल बिट डिफरेंस। अगर सेम प्रोसेस हम भी फॉलो करेंगे, लर्निंग इंपॉर्टेंट होता है, फॉलो अप इंपॉर्टेंट होता है, डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो चीजों को कभी भी अचीव करना बहुत डिफिकल्टी हो जाता है। राइट थिंग्स, राइट प्रोसेस को फॉलो करना लिटिल बिट डिफिकल्टीज होता है,
इतना आसानी से वो चीज फॉलो नहीं कर पाते हैं, बट जब आप एक्शन लेंगे धीरे धीरे वो चीज आपको आसानी होते जाएगा। इट विल बी मेक योर हैबिट अबाउट इन योर लाइफ में हैबिट बन जाता है, एंड दैट थिंग्स इट विल बी गिव्स अस ए ग्रेट सक्सेस इन आवर लाइफ। वो चीज आपको सक्सेस क्रिएट करके देगा, वो चीज आपको एक क्रिएटिविटी क्रिएट करके देगा, एंड दैट थिंग्स इट विल बी गिव यू लॉट ऑफ हैप्पीनेस, लॉट ऑफ सक्सेस, लॉट ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, एवरीथिंग इट विल बी गेट यू इन योर लाइफ। सो थैंक यू टू एवरीवन। कल हम लोग बनाएंगे इट विल बी वीडियो अबाउट द डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। डायरेक्ट सेलिंग से हम पैसिव सोर्स इनकम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इसका क्या प्रोसेस है, उससे हम बेनिफिट ले सकते हैं।